नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं सच का कारवा न्यूज। गाज़ियाबाद की नवयुग मार्केट में वाल्मीकि श्री महर्षि वाल्मीकि प्रकोत्सव कमेटी के द्वारा चुनाव किया गया, जिसमें अंकुश चड्ढा वाल्मीकि समाज के अध्यक्ष पद पर जीत हासिल की और वाल्मीकि समाज को मजबूत बनाने के लिए मैदान में उतरे। नवयुग मार्केट में वाल्मीकि पार्क में चुनाव की तैयारी बड़ी जोरों से की गई, जिसमें प्रशासन ने मुस्तैदी के साथ चुनाव को सफल बनाते हुए वाल्मीकि समाज के अध्यक्ष पद पर नियुक्त की गई, जिसमें 3 लोग मैदान में उतरे थे। अंकुश चड्ढा, आकाश चंडेल, रूप किशोर वाल्मीकि से आज वाल्मीकि समाज का अध्यक्ष 155 वोटों से अंकुश चड्ढा को जीत हासिल कराई गई है। दूसरे नंबर पर आकाश चंडेल, तीसरे नंबर पर रूप किशोर बबलू भाई रहे। इसके अलावा वाल्मीकि समाज के सभी लोगों ने चुनाव को बड़ी ही शांति के साथ पूरा किया और प्रशासन ने सहयोग किया। चुनाव में प्रदीप चौहान वाल्मीकि, नीरज वाल्मीकि, शक्ति सिंह, जीवनलाल, राहुल चौहान वाल्मीकि, बलबीर वाल्मीकि, आजाद सिंह गहलोत, कपिल चौहान, राजेंद्र चौहान वाल्मीकि समाज के लोगों ने बढ़ चढ़कर सहयोग किया और जीत हासिल कराई। आइए लेते हैं सीधी जानकारी। और वाल्मीकि समाज की जितनी भी महिलाएं थीं, उन्होंने सबने बढ़ चढ़कर वाल्मीकि में वोटें डाली और जीत हासिल कराई। और इसके साथ में जितने भी वाल्मीकि समाज के लोग थे, सबने सहयोग किया और बोर्डों को डालकर अपना मतगणना मजबूती से बनाया। आइए लेते हैं। धारा 144 लगने के बावजूद भी वाल्मीकि समाज की जो वोट डली हैं वो बड़े ही काबिल तारीफ़ हैं और देखने के लायक हैं। जिनको वोट डाला गया है, बड़े ही लोग लाइन में लगकर अपनी वोटों को डाल रहे हैं और वोट डालने का इंतज़ार कर रहे हैं, जिसमें तकरीबन 7000 वाल्मीकि समाज के लोगों की वोट डलनी थी, जिसमें तकरीबन 3500 के करीब वोट डली हैं, जिसमें 155 वोटों से जीत हासिल की गई है। आइए लेते हैं सीधी जानकारी। आप देख रहे हैं सच का कारवा न्यूज। खास रिपोर्ट पप्पन ठाकुर की। अभी हमारे पास 2500 वोट चले गए। जो वोट यहाँ डल रही हैं, अभी तक कितनी वोट डल चुकी हैं? हम जो बैलेट पेपर इशू कर रहे हैं, 2500 बैलेट पेपर जा चुके हैं और अभी लगभग 2 घंटे का समय है। ये कब से कब तक की है? सुबह 8 बजे से शाम को 5 बजे तक। अभी कितनी बाकी रह गई है? अभी बैलेट तो बहुत बाकी है, लेकिन जो 1.5 घंटे से ऊपर का समय अभी है हमारे पास। 3000 से ऊपर जाएंगी। 3000 से ऊपर है? हाँ, 3500 हाँ, इतनी 7000 रुपये की वोटिंग है। कोई बात नहीं, हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। जनता आ रही है, देख रहे हैं, भीड़ लगी हुई है आपके पास। तो कहने का मकसद ये है आपका कि अभी तक जो 2500 वोट डली हैं और बाकी जो वोट रह गई हैं, अभी तक 2000 समथिंग बाकी हैं। 5 बजे तक जितने भी लोग आ जाएंगे, वो गेट बंद करके अंदर जितने भी लोग होंगे सभी वोट डालेंगे। कोई भी वोटर हमारा वापस नहीं जाएगा। आपको भाई साहब जानना है? अच्छा, पत्र फोन में है तो दिखा देते तो हो जाता, हो जाएगा। हमारे यहाँ लगभग 550 के करीब नहीं, इस पोलिंग बूथ नहीं 5500 हमारे यहाँ हो चुकी है। टोटल वोटिंग जो 5500 के आसपास हो चुकी है अभी तक, सुबह से लेकर अभी तक। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजीव वाल्मीकि है और मैं चुनाव अधिकारी हूँ। इसमें अब तक कितनी वोटिंग हो चुकी है? अच्छा, टोटल वोट जो होती है वो 8-9 हज़ार के आसपास होती हैं और सुबह 8 बजे से हमारी जो वोटिंग शुरू हो गई थी और 5-5.5 हज़ार तक वोट अभी तक जो है डल चुकी है टोटल। कितने बजे तक वोटिंग का लास्ट है? लास्ट जो है 5 बजे तक का है। अभी तक कितनी हो चुकी है? 5-5.5 हज़ार के आसपास हो चुकी है लगभग। 4 बूथ बनाए हमने, ये 4था बूथ है। 3 बूथ उधर बने हुए हैं। एक वाल्मीकि समाज की वोटिंग हो रही है,
इसका क्या उद्देश्य है, किस तरह से? ये हर वर्ष की भांति आने वाली 9 तारीख में जो है भगवान वाल्मीकि स्वामी जी का जन्मोत्सव हम मनाते हैं, वाल्मीकि समाज के लोग, पूरा देश मनाता है। तो उस विषय में उसी की वजह से हर वर्ष जो है वाल्मीकि जयंती अध्यक्ष पद के लिए चुनाव होते हैं गाजियाबाद के अंदर। तो उस अध्यक्ष पद के लिए आज चुनाव हो रहे हैं। जो वाल्मीकि समाज के जो चुनाव होने जा रहे हैं उसमें जो तीनों प्रत्याशियों को खड़ा किया गया, हम उनके सामने मौजूद हैं और वार्ता करेंगे। सबसे पहले हम अपना विषय परिचित दीजिए और बताइए थोड़ा सा। अंकुश चड्डा मेरा नाम है जी। तो आप इसमें चुनाव में खड़े हुए हैं, तो आपको आपके जो है वाल्मीकि समाज ने चुना है? जी जी, सभी सम्मानित लोग। उम्मीद जीत होगी जी, तो आपको बिल्कुल ये लगता है कि जीत होगी? जी बिल्कुल। तो इसके अंदर जो है मैं उनके लिए कुछ नहीं कहूँगा, मैं तो यही कहूँगा कि अपनी जीत के लिए मैं कहूँगा बस, इससे ज़्यादा। अगर आप जीतते हैं तो वाल्मीकि समाज के लिए, ये मैं लोगों के लिए क्या? मैं अच्छे से अच्छी वाल्मीकि जयंती का जो अपना शोभा यात्रा निकलती है उसमें अच्छे से अच्छा काम करूँगा, अपने समाज को साथ लेकर चलूँगा। चाहे कोई हारे या जीते, हम तीनों भाई एक हैं। अगर हम किसी भी वजह से कोई भी प्रत्याशी अगर जो हारता है एक जीतता, हम उसके साथ रहेंगे और मिलकर बनाएंगे अपने जयंती को। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे प्रत्याशी और भी खड़े हैं, हमारे 2 मौजूद हैं। पहले अपना परिचय दीजिएगा और फिर बताइएगा थोड़ा। मेरा नाम आकाश चंदेल है और मैं जो यहाँ प्रत्याशी हुआ, नॉमिनेट हुआ हूँ, तो वाल्मीकि जयंती मनाने के लिए ही नहीं, केवल पूरे साल अपने समाज को एक साथ लेकर चलने के लिए मैं प्रत्याशी के रूप में जो यहाँ पर आया हूँ। और मेरी यही सभी से जो कामनाएं रहेंगी और सभी से मेरा जो आग्रह रहेगा कि हम सब साथ मिलकर केवल वाल्मीकि जयंती नहीं, पूरे साल इस त्यौहार को मनाएं। एक ही दिन का नहीं, और पूरे साल का अध्यक्ष बनूंगा और पूरे साल अपने महापुरुषों की जयंती, उनके जन्मदिन और उनके जो पुण्यतिथि वगैरह, हम सब चीज़ यहीं इस पार्क में खड़े होकर एक साथ मनाएंगे। केवल वाल्मीकि जयंती तक ही हम सीमित नहीं रहेंगे। अगर आप अध्यक्ष बन जाते हैं वाल्मीकि समाज के, तो सबसे पहले वाल्मीकि समाज के लिए कौन सा कदम उठाएंगे? मैं सबसे पहले, मैंने जो घोषणा पत्र में भी जारी किया हुआ है, 21 लड़कियों की हम शादी करने जा रहे हैं 20 नवंबर 2022 में। और चाहे मैं जीतता हूँ या हारता हूँ, वो हम करेंगे। 21 लड़कियों की शादी करने का जो हमने प्रोग्राम डिसाइड किया हुआ है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे अभी हमारे एक प्रत्याशी और बचे हुए हैं जो अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ रहे हैं वाल्मीकि समाज से। आप थोड़ा परिचय दीजिएगा और बताइएगा, जरा विस्तार जानकारी दीजिएगा। मैं रूपकिशोर वाल्मीकि और बबलू वैद, और पहले अपने सभी बड़े बूढ़ों को अपना नमस्कार करता हूं जिन्होंने मुझे खड़ा करा है और कुछ मेरे से मनोकामनाएं या इच्छाएं अपनी जाहिर की हैं और उन्होंने खड़ा करा है। और आज मुझे पूरा समाज जैसे भी है चुनेगा या नहीं चुनेगा वो सामने होगा। वाल्मीकि समाज के लिए आपको क्या क्या योजनाएं आपने रखी हैं? वाल्मीकि समाज को जो अपनी योजना जो मेरी ये है ये कि यहाँ पे मैं सबको साथ में लेकर चलूँ, अपने बड़े बूढ़ों का मान सम्मान लेकर चलूँ। और जो मैं पहले अपने घर का बड़े बूढ़ों का मान सम्मान करूँगा तो मैं किसी बाहर वाले का मान सम्मान कर पाऊँगा। अगर वाल्मीकि समाज से आपको जीत हासिल होती है तो सबसे पहले आप क्या करना चाहेंगे वाल्मीकि समाज के लिए? मैं पूरे वाल्मीकि समाज का अपना पहले हाथ जोड़ के निमंत्रण कर उन्हें अपनी शुभकामनाएं दूंगा, उनसे आशीर्वाद लूँगा और वो आगे बढ़ाने की कोशिश करूँगा। बच्चे जो मेरे हैं उन्हें अच्छी शिक्षा, अच्छा भविष्यकार, अच्छी उनके नॉलेज दूँगा। तो और कुछ? बस मेरे तो यही है। मन में तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि टाइम पे नहीं बोल पाता आदमी। मन में बहुत सारी चीज़ें हैं। हमारे समाज के बहुत सारी उपकरणा हैं। क्या भी मंदिरों हमारे ख़राब पड़े हैं, मंदिरों में पुताई नहीं है, बल्ब नहीं है, घंटे नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं। ये तो मैं करने के लिए बहुत सारी चीज़ें, मन में बहुत टाइम लगेगा और जीत जाएंगे तो धीरे धीरे उन चीज़ों को देखेंगे। ये हमारे वाल्मीकि समाज के तीनों प्रत्याशी थे जिन्होंने अपने अपने विचार रखे कि उन्होंने कहा कि अगर हम जीत हासिल करते हैं तो हम वाल्मीकि समाज के लिए, एक तो बोला है कि जो शादियाँ कराएंगे, एक ने बोला है कि बच्चों को पढ़ाने की शिक्षा देंगे, एक ने बोला है कि उनका आशीर्वाद लेंगे और आगे कार्य करेंगे। अब देखना ये होगा कि तीनों की फाइट जो चलेगी इसमें देखना होगा कि वाल्मीकि समाज किसको महत्व देता है। आप देख रहे हैं सच का कारवा। कैमरामैन ओसामा ठाकुर के साथ पप्पन ठाकुर की रिपोर्ट। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आज हम आए हुए हैं जो वाल्मीकि पार्क है, यहाँ पे एक चुनाव किया जा रहा है, वाल्मीकि समाज का चुनाव हो रहा है, उसी में हम वार्ता करेंगे। हमारे सामने प्रदीप जी मौजूद हैं जो कि चुनाव में खड़े हुए हैं और जो भी खड़े हुए हैं उनसे वार्ता करेंगे और जानकारी लेंगे। प्रदीप जी, अभी तक समथिंग जो वोट डली हैं वो बताइए, थोड़ी जानकारी दीजिए और कौन कौन आप फाइट में है? हमारे यहाँ पर 9 तारीख को 9 अक्टूबर में भगवान महर्षि वाल्मीकि जी का प्रकटोत्सव मनाया जाता है। और इस बार हम लोगों ने, हमारे समाज के सबरांत लोग हैं, हमारे आदरणीय श्री मास्टर अमितचंद खैरा जी, हमारे आदरणीय श्री रामबुल दिगान जी और मैं स्वयं, हमने एक चुनाव संचालन समिति का गठन किया है। और चुनाव संचालन समिति के गठन के अंतर्गत ही हमारे यहाँ 3 प्रत्याशी क्षेत्र में आए हैं, रूपकिशोर वाल्मीकि,
और अंकुश चड्डा और आपका वो क्या नाम है आपका आकाश चंदेल, 3 प्रत्याशी मैदान में हैं और लगभग 50% वोट अब तक पड़ चुका है। इन तीनों के चुनाव चिन्ह को लेकर इन्होंने बहुत प्रचार किया। प्रचार के बाद आज का दिन जो था 4 तारीख जो है आज वोटिंग डे है। आज ही वोट गिरने के लिए लोग आए हैं और आज ही घोषणा होगी कि कौन जीता है कौन हारा है। तो ये परिप्रेक्ष्य चुनाव का। और दूसरा 9 तारीख को भव्य कार्यक्रम पूरे देश भर में होता है और वाल्मीकि समाज के लोग गली से लेकर मोहल्ले तक और शहर के बीच तक इस कार्यक्रम को आयोजित करते हैं। आप महर्षि वाल्मीकि पार्क के प्रांगण में खड़े हैं, हमारे सारे कार्यक्रम यहीं आयोजित किए जाते हैं और पहली बार इतना बड़ा ज़बरदस्त चुनाव हो रहा है। तो जिला प्रशासन की मौजूदगी यहाँ पर आप देख रहे होंगे, महसूस कर रहे होंगे। और हमारी जो चुनाव संचालन समिति है, 18 सदस्यीय हमारी चुनाव संचालन समिति है, जो मेहनत ईमानदारी के साथ काम कर इस चुनाव को अपने अंत तक पहुँचाने का काम करेगी। आज 5 बजे हमारा चुनाव बंद हो जाएगा और 5 बजे के बाद हमारी वोटिंग चालू हो जाएगी, वो काउंटिंग चालू हो जाएगी। काउंटिंग के बाद जो भी निर्णय होगा उसकी घोषणा हमारे आदरणीय मास्टर अमित खैरा जी करेंगे। उसके बाद इसमें वाल्मीकि जो चुनाव हो रहे हैं, वाल्मीकि अध्यक्ष के लिए चुनाव हो रहे हैं, ये क्या इसके अंदर जो और भी इसमें पद डाले गए हैं? हमारा जो चुनाव है सिर्फ अध्यक्ष पद का चुनाव है। अध्यक्ष जो भी जीतेगा वो अपनी कमेटी खुद अपने आप बनाएगा। तो इसमें अध्यक्ष पे जो फाइट बता रहे हैं आप, तो 2 लोग 3 लोग तो आप हैं, तो एक जो है वो अभी यहाँ पे नज़र नहीं आ रहे, ज़रा उनको भी बुलाइएगा, उनसे बात। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, वी आर नॉट इन द फाइट। हम फाइट में नहीं हैं, हम तो चुनाव संचालन समिति के लोग हैं। चुनाव 3 लोग लड़ रहे हैं, तीनों यहाँ पर हैं और उनमें से जो भी जीतेगा उसकी घोषणा हमारे आदरणीय मास्टर मिशन खैरा जी, रामबुल दिघान जी करेंगे, जो एक प्रोसेस है। उसके बाद जयंती जो है मनने का काम होगी आगे। लाइसेंस की दुनिया का बेमिसाल संगम, हर खुशियों को लेंगे आप जीत, बस अपने जीवन में इस्तेमाल करें। 71775